नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर माघ प्रदेश का। उत्तर माघ प्रदेश में हम बात करेंगे। आज चुनाव के लिए डोर टू डोर कैंपेन हो रहा है, क्योंकि कल जो मतदान का प्रचार था वो खत्म हो गया था शाम को 6 बजे। अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है वोटिंग के लिए, और ऐसे में सियासी दलों की स्थिति क्या है, जनता किस पर मेहरबान है, किसके वादे और दावे काम आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और जनता किन मुद्दों पर वोट डालेगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, और यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। पहले चरण का रण, उम्मीदवारों की बढ़ी धड़कन, दांव पर प्रत्याशियों की किस्मत, निकाय की लड़ाई में किसका विजय तिलक, शहर की सरकार का कौन बनेगा सरदार, पहली फाइट का फाइनल राउंड, मतदान का काउंटडाउन। तो सवाल यही है कि पहला जो राउंड है वो किसके लिए शुभ होगा, किसके लिए सियासी तौर पर अशुभ होगा। 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। और देखिए, आगरा, वाराणसी, उन्नाव, झांसी, श्रावस्ती, बिजनौर, ये जो क्षेत्र हैं, जिले हैं, तैयारी यहां पर पूरी हो चुकी है। हालांकि अन्य जगह 37 जिलों में वोटिंग होनी है, सभी जगहों पर तैयारियां हो चुकी हैं। कहीं पर देखिए ईवीएम जो मशीन है उसका अलॉटमेंट हो रहा है। उन्नाव में भी सेंटर्स में बड़ी संख्या में पहुंचे। और ये देखिए, ये सारी जो तस्वीरें हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पोलिंग पार्टीज के रवाना होने की तस्वीरें हैं। जो पोलिंग एजेंट्स हैं या फिर जो पीठासीन अधिकारी हैं, जो पोलिंग अधिकारी हैं, वो लोग अपने निर्धारित केंद्रों पर पहुंचे। उन्होंने ईवीएम और वीवीपैट को कलेक्ट किया और अब अपने अपने पोलिंग बूथ पर वो रवाना हो रहे हैं। और चुनाव की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। लेकिन किस तरीके से मतदान को लेकर लोगों में उत्साह है, जो मतदान अधिकारी हैं उनकी क्या तैयारी है, इन पर भी अब सबकी निगाहें बनी है और वो हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए सीधे रुक करते हैं, जमीनी हालात को देखते हैं, परखते हैं कि क्या चुनाव की तैयारी है प्रशासनिक तौर पर और जनता के तौर पर। शक्ति हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से, मेरठ से सनत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कानपुर से रतीश हैं, लखनऊ से शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शैलेश आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि राजधानी भी है, पूरे कवायद जो होगी 37 जिलों में कल, उसका केंद्र भी है। किस तरीके की तैयारी है मतदान को लेकर? देखिए, पोलिंग पार्टी जो है, अगर राजधानी लखनऊ की बात करते हैं, बल्कि पूरे प्रदेश के देखिए सभी 37 जिलों को लेकर बात कर लेते हैं। जो पोलिंग पार्टीज है वो रवाना कर दी गई हैं और पहले चरण में देखिए 10 नगर निगम है। और 10 नगर निगम को लेकर अगर बात की जाए तो उसमें पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी है, उसमें पीएम सिटी जो हम कहते हैं गोरखपुर वो भी शामिल है, प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी शामिल है। और इसके अलावा जो बाकी जिले हैं, चाहे ताजनगरी की बात की जाए, चाहे बुंदेलों की धरती की बात की जाए, ये सभी उसमें शामिल हैं पहले चरण के चुनाव में। और वहाँ पर मतदान होगा कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। और इसको लेकर देखिए जो अधिकारी हैं, सुबह ही आज की अगर बात करें तो वो पोलिंग पार्टी इसको लेकर रवाना करने के लिए पहुंच गए थे। राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो लखनऊ के जिलाधिकारी हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी हैं सूर्यपाल गंगवार, वो स्मृति उपवन है जहाँ पर ये पूरी व्यवस्था की गई है, वहाँ पर पहुँचे थे। उनके साथ में लखनऊ की जो मंडलायुक्त हैं वो भी डॉक्टर रोशन जैकब वो पहुँची थी। और वहाँ पर लोगों को ज़रूरी निर्देश दिए गए, पोलिंग पार्टीज़ को रवाना करने का काम किया गया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो पोलिंग पार्टीज है उनको भी भेजा गया है। तो ये देखिए पूरी तैयारी हो चुकी है। और जितना प्रचार प्रसार सभी सियासी दलों ने किया था, उनका या कह सकते हैं जो उनके मांगने का वक्त था वो पूरा हो गया है। अब देने वालों का वक्त है। 4 मई जब पहले चरण का मतदान होगा तो जनता जनार्दन जो देने वाली है वो तय करेगी अपना वोट किसको दे रही है, अपने शहर में किसकी सरकार को बना रही है, किसको चुन रही है। तो बिल्कुल सब कुछ जनता पर है, बन रही है। हमारे साथ एक बार मेरठ का रुख कर लेते हैं, सनुज भी हमारे साथ बने हुए हैं। सनुज, मेरठ में किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके की चहलकदमी, उत्साह कितना है जनता में जिनको अपना मत देना है? हाँ, देखिए मेरठ का जो उत्साह है वो वाकई देखने वाला है। चाहे प्रत्याशियों की बात हो, चाहे मतदाताओं की बात हो, सभी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पूरी ताकत मेरठ में झोंकी जा रही है, क्योंकि दूसरे चरण में मेरठ में वोटिंग होगी और उसको लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। तमाम जो प्रत्याशी हैं और तमाम पार्टियों के जो दिग्गज नेता हैं वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हमारे साथ देखिए मेयर सुनीता वर्मा है, पूर्व विधायक योगेश वर्मा है, और पूरे दल बल के साथ वार्ड वार्ड जा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को, गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव जिताइए और पूरी तरीके से यहाँ पर जो मजबूत लोकल की सरकार है वो
वो मजबूत लोकल की सरकार बनाइए। इसी तरीके से सुबह निकल पड़ते हैं जो पार्षद पद के प्रत्याशी हैं उनको जिताने के लिए, उनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए। उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले पूर्व विधायक योगेश वर्मा, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये चीज़ बता दीजिए, देख रहा हूँ कि पूरे लाव लश्कर के साथ इसी तरीके से रूटीन रहे। हाँ जी, डेली पर डे हम इसी तरीके से प्रचार कर रहे हैं। जैसे कि आज हमने इनको दिया है, आज हमने इनको टाइम दिया है, जो यहाँ के वार्ड 27 के पार्षद हैं, इनको दिया शाम को दूसरी जगह जाना है, शेरगढ़ी साइड में भी जाना है, जगह जगह यानी कि मजबूती से हम चुनाव लड़ा रहे हैं। अच्छा, मजबूती से। मेरे साहब, मैंने देखा है कि आपने अरबों रुपए के विकास के काम कराए हैं, तो क्या आप जब वार्ड में जा रही हैं पब्लिक के बीच तो उस चीज़ के लिए भी कह रही हैं कि इतना विकास कराएं, और ये सरकार हमारी चुनी है लोकल की, तो फिर इसी तरीके से होगा? हाँ, इस तरीके से होगा। अरबों रुपए के हमने विकास कार्य कराए हैं, सब मलिन बस्तियों में, मॉडर्न बस्तियों में, सभी काम है जो सब आप लोगों को पता है, सब सामने है। तो सब जो काम कराए हमने जी, तो लग रहा है उन कामों का लाभ मिल रहा है? बिल्कुल लाभ मिल रहा है। सीट जीतेंगे, जो है समाजवादी वाली सीट जीतेंगे। अच्छा, समाजवादी लग रहा है आपको कि मजबूत है चुनाव? हाँ, क्योंकि हमने विकास कार्य कराए हैं ज़बरदस्त तरीके से, चारों तरफ पूरे शहर के अंदर विकास कार्य कराए हैं, और सब में जोश है, सारे कार्यकर्ताओं में जोश है, और चुनाव मजबूती से, हमारा मजबूत चुनाव है। हम जितने भी पार्षद हमारे चुनाव लड़ रहे हैं, हम उनके लिए ज़बरदस्त तरीके से टीम बनाकर, हम वहाँ पर टीम बनाकर हम क्या नाम है प्रचार में लगे हुए हैं, और बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा होगा। और देखना इस तरीके से काम होगा, मतलब चुनाव होगा, जो 11 तारीख को जो वोट डलेगी, एक जोश के साथ वोट डलेगी। अच्छा, मेरठ की पे सबकी नजरें टिकी हुई हैं, कितना सियासी घमासान होने जा रहा, कितना एक कह सकें कि एक मजबूत मुकाबला या कितनी मजबूत टक्कर किस पार्टी से मानते हैं? देखिए, अभी मैं आपको बता दूं, टक्कर तो भाजपा से ही है, और चुनाव हम जीतेंगे। अभी थोड़ी सी रूपरेखा सही तरीके से देख रही है, सुन रही। रतेश, कानपुर की बात करें तो वहां पर क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से वहां पर मतदान को लेकर उत्साह है लोगों में? देखिए, बहुत ज़्यादा रोचक अगर कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रोचक चुनाव जो है वो कानपुर का कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में कैंडिडेट को लेकर के एक सस्पेंस बना रहा, और 24 घंटे से भी कम समय से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से पूर्व मेयर, निवर्तमान मेयर प्रमिला पांडे को फिर से प्रत्याशी बनाया। उसके बाद बड़ी दिलचस्प हो गई लड़ाई। हमेशा से अगर देखा गया है तो चुनाव प्रचार जो इस समय चल रहा है वो एक स्थानीय मुद्दों को लेकर के चल रहा है, भ्रष्टाचार की बात की जा रही है। इस बार समाजवादी पार्टी फाइट में दिख रही है। हमेशा अगर देखा गया है तो कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला रहा है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी में आर नगर से विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी, उनकी पत्नी को उतारा है, वंदना वाजपेयी को, और ब्राह्मण बाहुल्य ये क्षेत्र माना जाता है। जो सीट पूरी महापौर की है उसमें तीनों प्रत्याशी जो मेजर पार्टीज़ हैं, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, तीनों ही कैंडिडेट ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। तो ऐसे में बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट हो गई है। प्रचार में ये भी चल रहा है, और प्रचार प्रसार के बीच सभी अपने दावे कर रहे हैं, और सभी गुणागणित सियासी नफा नुकसान की बात कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी है उसका ये कहना है कि योगी और मोदी के कार्यों को लेकर के वो बीच में जा रहे हैं, लेकिन जो अन्य विपक्षी दल हैं उनका ये कहना है कि स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं हैं जिनका निराकरण नहीं किया गया है, उन समस्याओं का निराकरण करेंगे, और भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है उसको लगातार वो उठाते रहेंगे। ये प्रचार प्रसार जनता के बीच जाकर के किया जा रहा है, और जनता को विश्वास में लेने की बात कही जा रही है। हर कोई परिवर्तन की बात कर रहा है, और कानपुर में परिवर्तन की बात विपक्षी दलों के द्वारा बड़ी जोर शोर से उठाई जा रही है। और अब देखने वाली बात होगी कि जनता क्या करती है, जनता के मन में परिवर्तन चल रहा है या स्थायित्व चल रहा है। शक्ति भी हमारे साथ बनी हुई गाजियाबाद से। शक्ति, गाजियाबाद में क्या चुनावी माहौल बना हुआ है सियासत में और सियासत को साधने वाली जनता में? देखिए, अगर गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में जो नेता हैं वो इस समय दुआरे हैं। हालांकि यहाँ पर जो चुनाव है वो दूसरे चरण में है। नेताओं ने अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी है, और तस्वीरें सबने देखी थी कि किस तरीके से यहाँ पर घमासान मचा हुआ है। चाहे बीजेपी पार्टी की बात करें तो बीजेपी पार्टी के अंदर तो टिकटों को लेकर जो तस्वीर आई थी वो सबने देखी कि यहाँ पर टिकट को लेकर कितनी मारामारी थी, और ऐन वक्त पर ही यहाँ पर जो प्रत्याशी है उसकी भी घोषणा की गई थी, और देर रात की गई थी। तो गाजियाबाद में जो टक्कर है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में टक्कर है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की जो पूनम यादव है, उनके पति हैं जो सिकंदर यादव, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो यहाँ का जो लोकल प्रशासन है
वो हमारा साथ नहीं दे रहा और हमारे प्रत्याशियों का जो पार्षदी का चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी परेशान किया जा रहा है। जो परमिशन है वो परमिशन नहीं दी जा रही, जो आरोप प्रत्यारोप है वो यहाँ पर शुरू हो गए हैं। और जो बड़े बड़े नेताओं की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े नेताओं भी यहाँ पर लगातार आने शुरू हो गए हैं। चाहे AIM के जो वारिस पठान हैं वो कल पहुँचे थे गाजियाबाद के मसूरी में, जहाँ पर नगर पंचायत डासना में वो पहुँचे थे। अगर बात की जाए नसीमुद्दीन सिद्दीकी की तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी गाजियाबाद कल शाम को गाजियाबाद के शहीद नगर में पहुंचे थे। और अब माना ये जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से भी यहाँ पर जो बड़े दिग्गज हैं, नेता हैं, वो भी अभी आने वाले, क्योंकि जो एक दिन बीच में शेष रह गया, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचेंगे और हुंकार भरेंगे, यानी कि अपने कैंडिडेट को जिताने की बात करेंगे। और गाजियाबाद की बात की जाए तो गाजियाबाद में जब से गठन हुआ इस नगर निगम का 1995 से, तभी से ही ये किला, इस किले के जो मुखिया हैं वो बीजेपी पार्टी के ही हैं, यानी कि बीजेपी का कब्जा है। और इस बार देखना होगा, दिलचस्प होगा कि इस किले को ध्वस्त किया जाएगा या नहीं कोई पार्टी कर पाएगी। क्योंकि गाजियाबाद में अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में 5 पार्टी, यानी कि जो बड़ी पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी, जिस तरीके से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं, वहीं अगर बात की जाए तो समाजवादी की तरफ से भी हैं और बात की जाए बसपा से भी। बिल्कुल, ये तमाम चीजें बने रही सकती है। एक बार फिर से मेरठ का रुख करते हैं, सनोज हमारे साथ बने। सनोज, तमाम चीजें हैं, तमाम समीकरणों की बात हो रही है, जनता के मन में क्या चल रहा है? जनता जाति देख रही है, मत देख रही है, संप्रदाय देख रही है, पार्टी देख रही है, या फिर विकास एक मसला है बड़ा? हाँ, देखिए, मेरठ के मतदाताओं की बात करूं तो मेरठ के मतदाताओं को समझना सबसे ज़्यादा टेढ़ी खीर है। तमाम बड़े बड़े नेता, तमाम बड़े बड़े दिग्गज कहीं ना कहीं कई बार इस चीज़ में पीछे रह जाते हैं कि यहाँ तो सोचा था कि इतनी वोट मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर जब EVM खुलती है तो चंद मुट्ठी भर वोट निकलती हैं। यहाँ मुद्दों को देखकर भी बात होती है, यहाँ विकास को देखकर भी वोट की जाती है, यहाँ पार्टी देखकर भी वोट की जाती है और यहाँ प्रत्याशी देखकर भी वोट की जाती है। यहाँ की जनता जब कहते हैं कि अतिथि देवो भव, जो घर आता है स्वागत उसका उसी अंदाज में होता है, लेकिन वोट कहाँ दी जानी है ये अपने मन में रहता है और यहाँ की जनता तय कर लेती है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, बीजेपी से यहाँ हरिकांत अहलुवालिया चुनाव मैदान में है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो विधायक अतुल प्रधान की पत्नी सीमा प्रधान यहाँ मैदान में है। और अगर इससे अलग हम बसपा की बात करें तो हशमत मलिक है, कांग्रेस से नसीम कुरैशी है और आम आदमी पार्टी से यहाँ ऋचा सिंह है। कहने को सब में कांटे की टक्कर है, लेकिन मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 3 बार मेरठ महापौर की सीट पर BSP चुनाव जीती है, 2 बार बीजेपी चुनाव जीती है। कांग्रेस की बात हो, सपा की बात हो, RLD की बात हो, कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि जो यहाँ पर महापौर की सीट जीत पाई हो। लेकिन कोशिशें पूरी की जा रही हैं, पूरा गुणा गणित बैठाया जा रहा है, बड़े बड़े दिग्गजों को मेरठ बुलाया जा रहा है कि चाहे इस बार जैसे भी हो समाजवादी पार्टी गठबंधन जीत जाए, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में बड़ी रार यहाँ पर देखने को मिल रही है। तमाम पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो कद्दावर नेता हैं, वो चुनाव प्रचार अभियान से दूरी बनाए हुए हैं। मेयर सुनीता वर्मा यहाँ बीजेपी से सीट जीती, कद्दावर नेताओं में गिनती होती है, यहाँ महापौर बनी, वो इस चुनाव अभियान से दूरी है। मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल 7 बजे से वोटिंग होगी पहले चरण की 37 जिलों में, लेकिन उससे पहले क्या तैयारियां हैं वो हम समझ रहे हैं। दूसरे चरण के रण की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। हमारे साथ शैलेश बने हैं, रति से सनोज शक्ति हैं। शैलेश, आपके पास आ रहे हैं, आप संत कबीर नगर में हैं। एक तरफ तो कल पहले चरण का मतदान होना है, वहीं दूसरे चरण के लिए भी अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री वहां पर थे। किस तरीके से मुद्दों को जनता के मन में बनाने की, बिठाने की कोशिश चल रही ताकि जो परिणाम है वो अपने पक्ष में आए? बिल्कुल, देखिए, संत कबीर नगर का आपने जिक्र किया है तो अवधेश आपको याद होगा, यहाँ पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे थे। बहुत गिनी चुनी जगह प्रचार करने गए, उनमें से एक जगह थी संत कबीर नगर, जबकि वो जानते थे दूसरे चरण में, लेकिन यहाँ पर वो आए थे, उन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम किया था और जिस मैदान में वो गए थे उसी मैदान में आज CM योगी थे। जिन चीज़ों को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुद्दा बनाया था, आज उनका जवाब दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से, और उन्होंने जिक्र किया जब यहाँ पर संत कबीर नगर का, तो आमी नदी को लेकर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले वहाँ का पानी ऐसा हुआ करता था कि अगर पशु पी लें तो मर जाएं, लेकिन आज वो आमी नदी जो है वो स्वच्छ है, निर्मल है। इसी तरह से तमाम और चीज़ों को लेकर, चाहे वो साफ सफाई व्यवस्था की बात हो, इन चीज़ों को लेकर भी उन्होंने यहाँ पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने जो यहाँ पर नगर पालिका परिषद के लिए प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के श्याम सुंदर वर्मा, उनके लिए, और जो 7 नगर पंचायत हैं वहाँ के जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनके लिए उन्होंने वोट की अपील की।
लेकिन यहाँ की अगर जंग की बात की जाए तो देखिए बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी में इतना ज्यादा कंफ्यूजन दिखा, चाहे वो नगर पालिका परिषद की सीट हो और चाहे एक नगर पंचायत को लेकर भी। 2 सीटों पर पहले किसी को टिकट दिया जाता है, बाद में जब वो व्यक्ति या तो नामांकन कर चुका है या करने जा रहा है उस समय उसका टिकट कट जाता है, फिर दूसरे को वहां पर नामांकन नहीं कर पाता तो निर्दलीय को समर्थन दे दिया जाता है। तो इस तरह की परिस्थिति रही। अखिलेश यादव जब पहुंचे थे संत कबीर नगर अवधेश, तो यहां पर जिसको साइकिल का सिंबल दिया गया उसके लिए वोट नहीं मांगा। जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जगत जायसवाल हैं, जो पहले एक बार यहां से चेयरमैन रह भी चुके, उनके लिए वोट की अपील की। लेकिन देखना होगा ये जो कंफ्यूजन की स्थिति है सपा में टिकट को लेकर, खाली यहाँ नहीं कहीं और जगह पर भी देखने को मिली, इसकी वजह से यहाँ का वोटर कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। और अगर बिल्कुल ये कंफ्यूजन खतरनाक साबित ना हो, ये एक मुश्किल है। रतीश आपके पास भी आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम कानपुर की बात करें वहां भी कुछ इस तरीके की स्थिति भाजपा में दिखी, जो बात संत कबीर नगर में सपा में देखने को मिली। यहां पर भी क्या कंफ्यूजन एक बड़ी समस्या हो सकती है बीजेपी के सामने? बिल्कुल, देखिए कंफ्यूजन की स्थिति ये थी कि किसका टिकट होगा। 2 नाम 3 नाम चल रहे थे, लेकिन अचानक से ये हुआ कि प्रमिला पांडे को टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद प्रमिला पांडे की पैरवी दिल्ली में काफ़ी मजबूत हो गई और उनको कैंडिडेट बना दिया गया। इसे एक धड़ा जिसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंतर्कलह की स्थिति बनी, एक धड़ा नाराज़ हुआ। लेकिन उसके बाद सांसद सत्यदेव पचौरी आशीर्वाद देने प्रमिला पांडे को पहुंचे और उसके बाद सब कुछ स्थिति ऐसी लगती है कि सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन बातचीत जो समाजवादी पार्टी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, वो तमाम जो स्थानीय इशू हैं उनको उठाने की बात की जा रही है। समाजवादी पार्टी में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत दिखती है पार्षदों के लेवल पर, लेकिन महापौर की स्थिति, महापौर के पद की प्रत्याशी की स्थिति कांग्रेस में अगर स्थिति समझी जाए तो कांग्रेस में थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ हुई। प्रतिभा अटल पाल भी संभावित कैंडिडेट थी, वो भी मांग रही थी, लेकिन आशनी अवस्थी को दिया गया। तो अन्य दलों में थोड़ी ये कहा जा सकता है कन्फ्यूजन की स्थिति रही। लेकिन अभी फिलहाल ये चल रहा है कि मुद्दों पर सियासत कॉन्सेंट्रेट हो चुकी है। बीजेपी का कहना है कि उन्होंने बहुत विकास किया है, विकास की तमाम योजनाएं स्मार्ट सिटी के रूप में कानपुर को विकसित किया गया है, सेफ सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ऐसे में मुद्दे उनके पास मोदी और योगी की योजनाओं के ही हैं। बिल्कुल, ये तमाम बातें हुई और 15.5 घंटे बचे हैं जब मतदान होगा। शक्ति, ये बताइए कि अगर हम गाजियाबाद के मुद्दों की बात करें तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में हावी नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर बात की जाए गाजियाबाद के मुद्दों की तो हालांकि मुद्दे तो बहुत है, लेकिन इन दिनों जो मुद्दा गर्मा गया वह मुद्दा गर्मा गया पानी का। जिस तरीके से इंद्रदेव मेहरबान हुए और बारिश हुई, और बारिश के बाद जो जल भराव हुए, तो जल भराव में कई इलाकों में इतना ज़्यादा पानी भर गया कि आजकल वो सोशल मीडिया पर उसे डालकर इस समय एक वार चल पड़ी है कि देखिए ये है विकास की गंगा। तो विकास के नाम पर जिस तरीके से बीजेपी पार्टी वोट मांगने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की जब वीडियो सामने आती है तो कहीं ना कहीं एक परेशानी उनके सामने खड़ी हो जाती है। अगर गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में 9 नगर निकाय हैं और गाजियाबाद में कहा जाता है कि गाजियाबाद बीजेपी का गढ़ है। गाजियाबाद में यहाँ पार्षद से लेकर और बात की जाए मेयर तक या नगर पालिका चेयरमैन तक या सांसद तक, सभी यहाँ पर टोटल बीजेपी के ही यहाँ पर जो प्रतिनिधि हैं वो मौजूद हैं। लेकिन इस गाजियाबाद की जब तस्वीरें इस तरह की आती हैं तो विपक्षी दलों को एक मौका मिल जाता है कि देखिए विकास। बिल्कुल, और सभी अपने अपने मौके को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जनता क्या तय करती है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बड़ी खबर आ रही है गोवा से, जहां पर सीएम प्रमोद सावंत का विवादित बयान आया है। उन्होंने कहा कि बाहर के मजदूर गोवा में गुनाह करते हैं, 90% गुनहगार बाहर के होते हैं। प्रमोद सावंत ये कह रहे हैं यूपी बिहार के होते हैं गुनहगार। गोवा के मुख्यमंत्री का ये बयान सामने आ रहा है। अपराधी पकड़ा जाए इसलिए पहचान पत्र जरूरी है। तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, उन्होंने विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि बाहर के मजदूर, खास तौर से यूपी बिहार के जो मजदूर हैं, वो आकर गोवा में गुनाह करते हैं। 90% गुनहगार बाहर के होते हैं और इसलिए उनके लिए पहचान पत्र जरूरी है। मायग्रंट लेबर जो येता तो फाल्यां सकाळी गोंयांत कसलोय गुन्हो करता आनी वता आनी तो परत मेळपाक कठीण जाता। आणि जर आम्ही रेशो काढून पळयत जाल्यार मॅक्झिमम म्हणजे 90% ऑफ द गुन्हे जे गोंयांत जाता हे खंय तरी भायसून येयल्ल्या कोण तरी मायग्रंट लेबर म्हणून येयल्ल्या ह्या लोकांक कोण तरी बिहार आसतलो, उत्तर प्रदेश आसतलो, वेगवेगळ्या ठिकाणचे, हांव तितून डिटेलान वचना, बट सगळे गुन्हे हे वेगवेगळे तांच्या कडल्यान आसा। एटलिस्ट तांची आयडेंटिटी जर आमच्या कडेन आसत जाल्यार गुन्हे करता आसतना ते विचार करतले।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।